अभी कुछ दिन पहले हमारे एरिया में बारिश हो चुका है। तो बारिश होने से सबसे बड़ा खतरा फंगस लगने का होता है। यदि आपके भी एरिया में बारिश हुआ हो तो आप फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन यदि बारिश नहीं हुआ है तो आप फंजीसाइड का स्प्रे नहीं करेंगे, तब पर भी काम चल जाएगा। लेकिन यदि बारिश हुआ है तो निश्चित तौर पे आपको फंजीसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे फंगल अटैक पौधों पर हो जाता है और आम की फलियां गिर जाती हैं। तो आइए आप सबको रस चूसक कीटों यानी कि आम के छोटे फलों और फूलों को खराब कर देने वाले कीटों के बारे में 1 बाय 1 बातें करते हैं। पहले नंबर पर सबसे खतरनाक कीट मैंगो हॉपर है, जो कि आम के फलों को सबसे अधिक नुकसान यही करता है। इसी के कारण बहुत सारे फल नीचे गिर जाते हैं। यह कीट छोटे हरे भूरे रंग का होता है। यह कूद कूद कर चलता है, इसलिए इसको हॉपर भी कहते हैं। यह फूलों और छोटे फलों पर झुंड में दिखते हैं। फूलों और छोटे फलों का रस ले लेते हैं, जिससे फूल और फल गिरने लगता है। इसका एक अन्य इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, यह पेड़ पर चिपचिपा पदार्थ बनाता है, जिसके कारण फंगस लग जाता है और यह भी फलों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इस कीट को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप नीम का तेल का उपयोग कर सकते हैं। इसको आप सब 3 से 5 ml पर लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। जैसे ही कीट आप पौधों पर आपको दिख जाए, तुरंत नीम का तेल का स्प्रे आप कर दें, क्योंकि यह बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसके अलावा रासायनिक स्प्रे भी कर सकते हैं, तो इमिडाक्लोप्रिड 1 ml पर 3 से 4 लीटर पानी में भी स्प्रे कर सकते हैं। आम के छोटे फलों को गिरने का 80% कारण यही कीट है। दूसरे नंबर पर हार्मफुल कीट फ्रूट फ्लाई यानी कि फल मक्खी है, जो फलों को खराब कर देता है। यह मक्खी जैसी दिखती है, पके या कच्चे फलों पर बैठती है, फल के अंदर अंडे देती है। इसके लार्वा फल के अंदर घुसकर गूदा खा जाते हैं। फल बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से सड़ जाता है। फल जल्दी गिर जाता है। यह कीट सीधे फल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों को खत्म कर देते हैं। यदि आप सबको किसी भी फल पर दिखे तो उस फल को तोड़कर फेंक दें। इस प्रकार के कीट को कंट्रोल करने के लिए मेलाथियान इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जरूर कर दें, अन्यथा ये कीट और अन्य फलों को खराब बहुत तेजी के साथ करते हैं। तीसरा आम के फलों को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाने वाला मिलीबग है। यह सफ़ेद रुई जैसे छोटे छोटे कीट होते हैं। यह टहनियों, पत्तियों और फलों पर झुंड में दिखते हैं। अक्सर ये फल के स्टेम के पास ज़्यादा होते हैं। फल और टहनियों का रस चूस लेते हैं। जिस भी टहनी पर लगते हैं उस पर छोटे छोटे फल जो होते हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि टहनी के द्वारा ही उसको न्यूट्रिशन मिलता है और सारा का सारा न्यूट्रिशन वो चूस लेता है। तो आम का फल निश्चित तौर पर उस टहनी से गिर जाता है। यह बहुत ही तेज़ी के साथ फैलता है और चिपचिपा पदार्थ बनाता है, जिससे फंगस लगने से आम को और अधिक नुकसान हो जाता है। इसके लिए आप सब 3 से 5 ml पर लीटर पानी में नीम का तेल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम के तेल से मिलीबग बहुत तेजी के साथ खत्म हो जाते हैं। यदि आप सबको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चौथा हार्मफुल इंसेक्ट एफिड्स है। यह हरे, काले या भूरे रंग के छोटे कीट हैं। यह पत्तियों, कोमल टहनियों और छोटे फलों पर झुंड में मिलते हैं। यह बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यह फलों, टहनियों, पत्तियों का रस चूस लेते हैं, इन सबको कमजोर कर देते हैं, जिससे छोटे फल गिर जाते हैं, पत्तियां मुड़ जाती हैं और वृद्धि रुक जाती है। इनको भी कंट्रोल करने के लिए आप नीम का तेल स्प्रे कर सकते हैं। नीम के तेल से ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं। पांचवा हार्मफुल इंसेक्ट थ्रिप्स है। यह बहुत छोटे, पतले और तेजी से चलने वाले कीट हैं, जो पत्तियों और छोटे फलों पर दिखाई देते हैं। अक्सर नंगी आंखों से ध्यान से देखने पर दिखते हैं। यह फल की ऊपरी सतह को खुरदरा बना देते हैं। फल भूरे काले धब्बे पड़ जाते हैं। इससे छोटे फलों का विकास रुक जाता है। इसको भी कंट्रोल करने के लिए आप नीम का तेल स्प्रे कर सकते हैं। इन सारे कीटों से आम के छोटे फल खराब हो जाते हैं, इसलिए इन सबको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। ओवरऑल आप सब नीम का तेल स्प्रे जरूर कर दें। यदि कीट नहीं भी लगा हो तब पर भी नीम का तेल का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि यह जैविक होता है, किसी प्रकार का पौधों पर साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसका स्प्रे आप 12 से 15 दिनों के अंतराल पर करते रहें, जिससे कोई भी कीट इस पर अटैक ना कर सके, या थोड़ा बड़ा कीट हो भी तो वो नष्ट हो जाए। और इससे होगा कि हमारे आम के पौधे पर कीट का अटैक रुक जाता है, और जब आम का फल थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उस पर कीटों का अटैक कम हो जाता है, या मैच्योर फल पर कीट अटैक नहीं कर पाते हैं। जब कीट अटैक नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो आम का फल होता है वो हमको स्वादिष्ट खाने को मिलने लगता है। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।